Welcome on our YouTube channel Lakshay Coaching Class। हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन फर्म। कि फर्म के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है और उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, कब कब क्या किया जाता है और गुडविल का मतलब क्या होता है। हम इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। क्या होता है देखना, यहां पे दो प्रकार के काम करने वाले लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूं। दो प्रकार के काम करने वालों की चर्चा कर रहा हूं कि मैं ए हूं और ये मेरे जैसे बिजनेस करने वाले अदर पर्सन हैं बी। मेरे जैसे बिजनेस करने वाले अदर पर्सन हैं बी। मैंने फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कमाया 121 रुपए, इन्होंने फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कमाया 100 रुपए। सेकेंड ईयर मेरा प्रॉफिट रहा 140 रुपए, इनका प्रॉफिट रहा 100 रुपए। थर्ड ईयर मैंने प्रॉफिट कमाया 150 और इनका प्रॉफिट वही रहा 100 रुपए। हम करते हैं सेम प्रोडक्शन। मैं बनाता हूं यहां पे बिस्किट और ये भी बनाते हैं यहां पे बिस्किट्स। एक जैसा बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है अलग अलग। प्रॉफिट हो रहा है हमें अलग अलग। मेरा टोटल प्रॉफिट रहा 411 रुपए और इनका टोटल प्रॉफिट रहा 300 रुपए। इनका टोटल प्रॉफिट रहा 300 रुपए। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, इन दोनों के बीच में जो अंतर है 111 का, इसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कि भाई मेरी ब्रांड है, कि मेरी कंपनी का नाम चल रहा है, तो मेरी कंपनी के नाम के दम पे मैंने प्रॉफिट ज्यादा कमाया है। जो नाम रहता है, जो रेपुटेशन रहती है फर्म की, उसे हम कहते हैं गुडविल। उसे हम कहेंगे गुडविल कि ये हमारी कंपनी की गुडविल थी, हमारा नाम था, हमारी रेपुटेशन थी मार्केट में, जिसके दम पे हम हमेशा ज्यादा प्रॉफिट कमाते। मान लीजिए कि ये एक प्रोडक्ट है, यह एक प्रोडक्ट है जो है, मान लीजिए भुजिया कंपनी जो बनाती है भुजिया। भुजिया तो जैसे बहुत सारी कंपनी बनाती है, स्नैक्स बहुत सारी कंपनी है, जैसे आपके है हल्दीराम्स, श्री, अदर्स, ये सारी कंपनियां बनाती हैं। लेकिन हम ज्यादातर किसका खरीदना चाहेंगे? बीकाजी, बीकानेर का। कि हम कहेंगे कि हमें भुजिया चाहिए तो किसका चाहिए? बीकाजी का। फिर अगर बीकाजी अवेलेबल ना हो तो हम क्या कहेंगे कि हमें हल्दीराम का दे दो। ये सब जो अपन चाहते हैं कंपनी ब्रांड का खरीदना, ये कंपनी ब्रांड क्या कहलाती है? इन जिनका नाम होता है, जिनका नाम हो गया वही क्या है यहाँ पे गुडविल। कि मेरी रेपुटेशन है आज मार्केट में, वही क्या कराएगी कि हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसका नाम, कि वो कंपनी की है कि नहीं। पे आप पेन, कॉपी ये सब लेके आते हो, ये सब क्या देखते हो कि ये किसी नाम ब्रांड का है कि नहीं। अगर नाम का रहेगा तो आप जल्दी पहले लेते हो वही चीज। बिस्किट की बात करते हैं, बिस्किट में आप क्या लेते हो पहले कि गुड डे दिखा दो भैया, भैया पार्ले जी दे दो मेरे को। पार्ले जी नहीं है, गुड डे नहीं है, तो आप क्या कहोगे? मोनाको दे दो मेरे को। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो अभी तो रामदेव बाबा का प्रोडक्ट चला हुआ है पतंजलि, आप कहोगे पतंजलि दे दो। ये जो नामिक है ना, कि ये ब्रांड वैल्यू वाले हैं, इन्हें कहते हैं अपन गुडविल। कि जिसका नाम चलेगा वो कहलाएगी गुडविल। आप कहोगे सर ये तो आपने कंपनी की बातें कर दी, पार्टनरशिप में गुडविल क्या होती है? पार्टनरशिप में गुडविल कि भाई जो दो पार्टनर थे, मान लो पहले कि पहले दो कोई पार्टनर थे, उन्होंने किसी तीसरे को ऐड कर लिया,
तीसरे पार्टनर को ऐड कर लिया। ये दोनों कहेंगे कि भाई हमने इतने दिन व्यापार चलाया है, हमारे व्यापार की इज्जत बन गई है, नाम हो गया है, हम रेप्यूटेड हो गए हैं मार्केट में। अगर तुझे हमारे साथ जुड़ना है तो तुझे अपने पैसे तो लाने ही होंगे, लेकिन साथ में हमें गुडविल भी देनी होगी। हमें क्या करनी होगी? गुडविल भी देनी होगी। तो नया पार्टनर क्या करेगा? गुडविल के बदले जो कैश या असेट्स देगा वही हो जाएगी अपने इसमें एडजस्टमेंट। हमने अभी समझा गुडविल क्या थी और गुडविल कैसे होती है, किसे गुडविल कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि गुडविल की एक, मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूं। गुडविल, इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं। गुडविल इज द सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज द सुपर प्रॉफिट ऑफ फर्म। कि गुडविल क्या है? फर्म का सुपर प्रॉफिट है, बट इट इज ए intangible assets। intangible assets, गुडविल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो मौजूद होती है। जैसे आप इसे कहते हो मिस्टर इंडिया, कि मिस्टर इंडिया प्रॉपर्टी है। क्या होगा कि हमारी कैपिटल के मूल्य में बढ़ोतरी कर दे। कि कैपिटल हमारी कितने की थी? पहले हमारी कैपिटल थी 10 लाख रुपए की। हमारी कैपिटल थी पहले 10 लाख की, अब वो बढ़ के हो गई है 15 लाख रुपए। तो जो 5 लाख रुपए आपकी कैपिटल के बड़े हैं ना, वो आपके किसके बड़े उतरी हुए हैं? गुडविल के। वो आपके बढ़ोतरी हुए हैं गुडविल के। अब हम देखते हैं कि गुडविल की जरूरत कब कब पड़ती है। तो गुडविल की जरूरत हमें पड़ती है नीड ऑफ गुडविल, नीड ऑफ गुडविल्स रिवैल्यूएशन। कि गुडविल के रिवैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ेगी हमें? सबसे पहले जब चेंज होगा, चेंज इन शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कि जो अपने पुराने पार्टनर हैं उनमें जब शेयरिंग रेशियो होगा प्रॉफिट लॉस का, वो चेंज होगा, तब अपन गुडविल कैलकुलेशन करते हैं। जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन पार्टनरशिप। कि अपनी पार्टनरशिप में कोई पार्टनर इंटर हो गया, एडमिशन ले लिया उसने अपनी पार्टनरशिप में, तब भी अपन गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तब भी अपन गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। कि कोई पार्टनर रिटायर हो गया और उसकी डेथ हो गई, तब गुडविल कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद में कोई, मान लीजिए अपने डिसोल्यूशन हो गया, अपनी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाए, तब भी होगी गुडविल की कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। या अपन में एमलगेशन हो जाए अपनी फर्म का, तब भी गुडविल की अपने को जरूरत पड़ती है। एमलगेशन मतलब होता है कि कोई दूसरी फर्म ने अपनी फर्म को अपने साथ मिला लिया हो, मर्ज कर लिया, उसे कहते हैं अपन एमलगेशन। डिसोल्यूशन का मतलब कि अपनी फर्म को अपन ने फिनिश कर दिया। बाकी रिटायर का या डेथ पे, पार्टनर रिटायर भी हो सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। अब देखते हैं अपन कि गुडविल क्या थी। अपन ने देखा अभी तक कि गुडविल क्या थी, उसकी जरूरत क्या क्या होती है। अब अपन देखते हैं कि गुडविल रिवैल्यूएट करने की या गुडविल के रिवैल्यूएशन की मेथड कौन कौन सी है? मेथड कौन कौन सी है? अपन इन मेथड्स के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेथड आती है एवरेज प्रॉफिट
मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद में दूसरी मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इनके बाद में आती है आपकी एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड के बाद में आता है आपका कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को अपन कहते हैं औसत विनियोजित पूंजी। सुपर प्रॉफिट को बोलते हैं आधिक्य लाभ विधि। एन्युटी का मतलब होता है वार्षिकी विधि। और जो कैपिटलाइजेशन मेथड है इसका मतलब है पूंजीगत विधि। और कैपिटलाइजेशन की दो मेथड होती है। पहली मेथड होती है इसकी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट, दूसरी है इसकी बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। ये अपनी मेथड है गुडविल को रिवैल्यूएशन करने की। अब हम बात कर रहे हैं गुडविल हर मेथड से कैसे कैलकुलेट की जाती है या रिवैल्यूएट की जाती है। पहली मेथड मैंने आपको बताई थी एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें क्या होता है एवरेज प्रॉफिट, नाम से क्लियर है कि भाई जितना अपने को गत वर्षों में लाभ हुआ है, लास्ट ईयर लाभ हुआ है, उन लाभ का एवरेज निकालेंगे, फिर उसके ऊपर कार्य करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। कि एवरेज निकालोगे आप एवरेज प्रॉफिट, तो टोटल जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड दे दो, इससे आप गुडविल निकालोगे। तो गुडविल के लिए क्या आता है, गुडविल के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, ये होता है गुडविल का फॉर्मूला इस मेथड से। दूसरी मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। आप सोचोगे सर कि आपने इसका फॉर्मूला लिखा दिया लेकिन आपने इसे एग्जांपल से नहीं समझाया, तो आपको एग्जांपल से मैं सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले के बाद समझाऊंगा, क्योंकि दोनों मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो निकलती है इसी तरीके से, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में जरूरत पड़ती है हमें एवरेज प्रॉफिट की, कि सर एवरेज प्रॉफिट अपन कैसे निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट को अपन बोलते हैं एसपी। एसपी इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कि भाई जो एवरेज प्रॉफिट था उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा दो तो आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, और इससे गुडविल आएगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। कि भी आपको कहा जाए सुपर प्रॉफिट के 10 साल में, सुपर प्रॉफिट के 5 साल के बेस पे, तो आपको जितने ही नंबर ऑफ ईयर दे रखेंगे उसे सुपर प्रॉफिट से कर देना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। आप कहोगे सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है एवरेज कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल आप कैसे निकालते हो, एवरेज कैपिटल
एवरेज कैपिटल का फॉर्मूला है टोटल ऑफ असेट्स, कि जितनी असेट्स है सबको जो तो विथ आउट गुडविल, गुडविल को छोड़ के जितनी भी असेट्स हो उन सबको जोड़ दो और उसमें से लेस कर दो जो भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है आपकी, जैसे बैंक ओडी हो गया, क्रेडिटर हो गया, वो सब आती है आपकी आउटसाइड की लायबिलिटी। बाहर की लायबिलिटीज को घटा दो टोटल ऑफ असेट्स में से, तो आपका आ जाता है एवरेज ऑफ कैपिटल। एवरेज ऑफ कैपिटल को रेट दे रखा है आपने को कि भाई इतनी एनआरआई इतनी परसेंट होगी, क्वेश्चन में हमेशा दे रखा होगा, उसके उसे लगा के एनपी निकाल लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला हो गया आपका एसपी इनटू नंबर ऑफ ईयर। अब हम दोनों मेथड के एक क्वेश्चंस करते हैं, कंटिन्यू। हम निकाल रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल, कि आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट इज 20,000, 30,000 and 40,000. Calculate goodwill by average profit method of 4 year, कि जो भी गुडविल आई है उसे अपन को कैसे निकालना है गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड से जितना प्रॉफिट आता है उसके 4 इयर्स का, उसके 4 इयर्स का। मैंने आपको कहा कि अपने को निकालना है पहले एवरेज प्रॉफिट। सॉल्यूशन करते हैं इसका। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा कि तीनों प्रॉफिट को जोड़ दो, टोटल ऑफ प्रॉफिट है, तीनों को प्लस कर दो, 20,000, 30,000 एंड 40,000। उनमें नंबर ऑफ ईयर 1, 2, 3 जो प्रॉफिट दे रखा है उनका अपने को डिवाइड करना है 3 इयर्स का। इनका टोटल करते हैं 90,000 और 3 का डिवाइड करने पे आता है 30,000, कि अपना एवरेज प्रॉफिट क्या आया 30,000। अब इसने कहा अपने को क्या निकालना है गुडविल, तो गुडविल कैसे आए, गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, कि एवरेज प्रॉफिट अपना आया 30,000, इसने कहा है अपने को 4 ईयर का निकालो, आप गुडविल निकालो 4 ईयर की, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, वो ये आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। ये हो गई अपनी गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को आगे ले जाते हुए अपन सुपर प्रॉफिट देखते हैं दूसरे एग्जांपल से। मैंने कहा तो आपको कि सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, एसपी निकालते हैं अपन पहले, एपी माइनस एनपी, कि एवरेज प्रॉफिट में से क्या घटा दो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं अपन कैपिटल इन्वेस्टेड या एवरेज कैपिटल इनटू एनआरआर, एनआरआर से मल्टीप्लाई करके, और गुडविल निकालते हैं अपन एसपी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। एसपी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स से। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, इसमें कहा गया है कि लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट इज 20,000, 30,000 एंड 40,000, कि अपने एवरेज प्रॉफिट दे रखा है इसने 20, 30 एंड 40,000, तो अपने को पता है इससे तो आ जाएगा अपना एपी। आगे चलते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड इन पार्टनरशिप 2 लाख रुपीस एंड द एनआरआर इज 10,000, सॉरी द एनआरआर रेट इज 10% पर एनम। किसने कैपिटल दे रखी है अपने को कि भाई कैपिटल तो आपकी 2 लाख रुपीस इन्वेस्टेड है, लेकिन रेट ऑफ एनआरआर आपकी है यहाँ पे 10%, कि आप 2 लाख के ऊपर 10% पर ईयर प्रॉफिट अर्न करोगे। कैलकुलेट गुडविल ऑन एसपी फ्रॉम 4 ईयर, कि अपने को 4 ईयर से एसपी निकालनी है, कि 4 सालों की गुडविल अपने को निकालनी है। सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। पहले निकालेंगे अपन एसपी। एसपी के लिए क्या चाहिए अपने को, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर अपन दूसरा निकालते हैं गुडविल, कि गुडविल कैसे आएगी, एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, इसे भी छोड़ दो। एपी और एनपी की जो कैलकुलेशन है वो हमें करनी है एक छोटे से वर्किंग नोट के अंदर, छोटे से वर्किंग नोट के अंदर। कैसे, कि इसने कहा एवरेज प्रॉफिट, एपी निकालना है तो एपी निकाल दो, सभी को प्लस कर दो जो प्रॉफिट दे रखे हैं, और उसमें डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर, ये आ जाएंगे 30,000, कि अपना जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है 30,000। दूसरा वर्किंग नोट में बनाता हूं यहां पे, वो होगा एनपी का, एनपी एनपी के लिए मैंने बताया आपको कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर, की कैपिटल कितनी थी अपनी 2 लाख रुपीस की, एनआरआर कितना था 10%, ये आ गए 20,000 रुपीस। एपी आ गया आपका 30,000, एनपी आ गया 20,000, 30 में से 20 लेस करोगे तो 10,000 रुपीस आपका क्या है सुपर प्रॉफिट, कि लोगों ने जहां 20,000 रुपीस कमाए, अपन ने कितने कमाए यहाँ पे 30,000। अब इस जो आपकी रेट आई है, वैल्यू आई है सुपर प्रॉफिट की, उसको रख दो फॉर्मूले में, एसपी की वैल्यू आ गई 10,000, नंबर ऑफ ईयर इसने कहा 4 ईयर की, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 40,000 रुपीस की आ जाएगी अपनी गुडविल, कि अपनी गुडविल की वैल्यू कितनी है 40,000 रुपीस। हमने दो मेथड पढ़ी, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। अब तीसरी मेथड पढ़ रहे हैं अपन एन्युटी मेथड, जिसे बोलते हैं वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। ये एन्युटी मेथड क्या बोलती है, कि भाई मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को निकाल के दो आप लोग गुडविल, और गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी। एसपी तो भी अपन ने पढ़ा, एसपी कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं एन्युटी। सर ये एन्युटी कैसे निकाली जाती है, तो एन्युटी का फॉर्मूला लगता है 1 माइनस 100 बाई 100 प्लस आर टाइम आर बाई 100, आर बाई 100, ये रहता है एन्युटी का मेथड, कि ये फॉर्मूला है सर, उससे हमें एन्युटी निकालनी है। कैसे, देखिए ऐसे अपन पढ़ेंगे एग्जांपल के तौर पे, ये तीसरी मेथड है, तो आपको एग्जांपल दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर रखा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर्म इज 30,000, की एवरेज प्रॉफिट कितना है अपना 30,000 रुपीस है। नॉर्मल प्रॉफिट इज 20,000, कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 20,000 रुपीस है, एंड द रेट ऑफ एन्युटी इज 10% per annum. Calculate goodwill by annuity method of 5 years. दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर्म इज 30,000, की एवरेज प्रॉफिट कितना है अपना 30,000 रुपीस है। नॉर्मल प्रॉफिट इज 20,000, की नॉर्मल प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 20,000 रुपीस है, एंड द रेट ऑफ एन्युटी इज 10% per annum. Calculate goodwill by annuity method of 2 years, कि अपने को 2 years के लिए एन्युटी मेथड से निकालना है गुडविल। ठीक है, एन्युटी की रेट दे रखी है अपने को 10% और ईयर दे रखे हैं 2 years। अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं एसपी, कि अपने को क्या चाहिए, सर आप बोलोगे गुडविल चाहिए। गुडविल के लिए दे रखा है इसने एसपी इंटू एन्युटी, एसपी और एन्युटी। अपन निकालते हैं पहले एसपी। एसपी कैसे आएगा, कि जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दो। एवरेज था 30,000 और नॉर्मल था 20,000, लेस करने पे बच गई है तो 10,000 रुपीज, कि 10,000 तो आ गया सर अपना एसपी। अब एन्युटी कैसे निकालेंगे, एन्युटी के लिए
फॉर्मूले में वैल्यू रख दो 1 माइनस 100 प्लस रेट दे रखी है 10%, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, टाइम से 2 इयर्स तो 2, और नीचे लिखेंगे 10/100। अब अपन सॉल्व करते हैं पहले ऊपर वाले। 1 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 10 की पावर 2 और 10/100। इस क्वेश्चन को यहां पे लिखता हूं मैं आगे कि भाई देखिए कि 1 माइनस 100 में 110 का डिवाइड दोगे तो आएगा 0.9090909009। आगे ऐसे आगे तक जाएगा। इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 2 और डिवाइड करना अपने को 1/10 से। 1 माइनस इसका सॉल्यूशन करते हैं तब आता है 0.826446 और ऐसे आगे तक जाता है। इसको सॉल्व करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जो बेस में 10 है ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, लेस करेंगे तब आएगा 0.17355538 और आगे भी पॉइंटों में कुछ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा 1.7355 कि अपने को सिर्फ 4 डिजिट ही लेने हैं। 1.7355 ये आ गई अपनी एन्युटी। अब इस एन्युटी को अपन रख देंगे यहाँ पे 1.7355 समथिंग जो भी आगे 38 है, पूरी वैल्यू लिख देंगे। इसको एसटी से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आ जाएगा 1735538 17,355.38 रुपीस की आ गई अपनी यहाँ पे गुडविल। ये हो जाती है अपनी गुडविल किससे? एन्युटी मेथड से। ये मेथड आपके बहुत कम दी जाती है बोर्ड एग्जाम्स में। अब बात करते हैं अपन अपनी चौथी मेथड। चौथी मेथड मैंने आपको बताई कि है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड होती है वो दो चीज पे बेस रहती है। पहली तो रहती है बेस ऑन एवरेज प्रॉफिट और दूसरी बेस रहती है बेस ऑन सुपर प्रॉफिट। मेथड वही है दोनों को निकालने की कि एवरेज भी वैसे निकलेगा और सुपर प्रॉफिट भी वैसे निकलेगा, लेकिन इनके ऊपर क्या होगा, इनसे गुडविल कैसे निकलेगी। जब अपन एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे तब गुडविल के लिए अपन लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई एन। इसमें से अपन जो अपनी नेट असेट्स आएगी, नेट असेट्स को इसमें से लेस कर देंगे तो इससे निकल जाएगी अपनी गुडविल। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट। उसमें भी गुडविल की सेम मेथड है। इसमें लगाएंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। बस याद इतना रखना है कि जब एवरेज की बात रहेगी तो एवरेज में अपन नेट असेट्स को इसमें से लेस कर देंगे और इसमें नेट असेट्स को लेस नहीं करना है। ये है आपकी दो मेथड। अब इनके एग्जांपल करते हैं अपन कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कैलकुलेट द गुडविल by capitalization method. The super profit is 40,000. Average profit is 60,000. Average profit 60 दे दिया आपने को, सुपर दे दिया प्रॉफिट और द नॉर्मल प्रॉफिट इज 20,000। किसने अपने को 20,000 भी दे रखा है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इज 2 लाख रुपीस की जो कैपिटल इन्वेस्टेड अपनी वो दे रखी है अपने को 2 लाख। इसकी नेट असेट्स दे रखी है अपने को 1 लाख रुपीस कि सर इसकी नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
अभी 1,00,000 है। तो ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं इसे, दोनों मेथड से। आपको इसे इसमें सब दे रखा है पर एनआरआर मिसिंग है, तो अपन एनआरआर की कैलकुलेशन करेंगे। पहले लगाते हैं अपन बेस ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि सर एवरेज प्रॉफिट मेथड पे बेस है, तो गुडविल निकालेंगे अपन। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा था अपने को, पी 60,000 रुपीज इंटू 100, एनआरआर छोड़ दो, माइनस नेट असेट्स है इसकी 1,00,000 रुपीज, तो 1,00,000 लिख दो। अपन एनआरआर निकालेंगे। एनआरआर के लिए फॉर्मूला रहता है, एनआरआर के लिए फॉर्मूला लगाते हैं अपन, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू 100, नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू 100, कि नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 20,000 का, कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया अपन ने 2,00,000 रुपीस की, और इनटू कर दो 100 से। तो इससे एनआरआर कितनी आ जाएगी अपनी, आगे एनआरआर 10%, कि सर एनआरआर आगे 10%, 10 को लिख दो यहां पर, तो आपकी गुडविल आ जाएगी 6 लाख में से आप 1,00,000 रुपीस लेस कर दोगे नेट असेट्स के, तो गुडविल आ जाएगी आपकी 5 लाख रुपीस। 5 लाख आगे किससे, एपी मेथड से। अब निकालेंगे अपन बेस ऑन सुपर प्रॉफिट, कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे आएगी, कि सुपर प्रॉफिट दे रखा था, क्वेश्चन ने दे रखा है 40,000, तो लिख दो 40,000। एनआरआर आपने निकाल लिया अभी कितनी, 10%, तो एनआरआर लिख लो 10%, तो इससे आपके आ गए 4 लाख रुपीस। कि भाई एपी से आपने निकाली तब तो आपके आई 5 लाख, और सुपर प्रॉफिट से आपने निकाली तो आपकी आ गई यहाँ पे 4 लाख रुपीस गुडविल। Please like it. Press bell